हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन से लेसन 1 में हमने 100 क्वेश्चन जीके के देखे थे। हम 1000 जीके के क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। और इस वीडियो में भी हम अगले 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। 102 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। और यहाँ पर 103 नंबर जो क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो ये चीन है। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। तूफान का। बैरोमीटर में जो भी गिरावट देखी जाती है वो तूफान का सूचक है। ठीक है गाइस, तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे। चलिए आगे बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम और क्वेश्चन 105 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। आसाम राज्य में आता है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। तो यहाँ पर चांदी जो है, जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें चांदी जो है आपका सही आंसर। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। मीथेन पाया जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा में सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा में लिपि कौन सी है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है हमारी आकाशगंगा का। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो उद्दंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली से लिखी गई है। अवधी से लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो उदय भानुवंश। उदय भानुवंश जी हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। तो 118 नंबर क्वेश्चन थे, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो एथेन यूनान में 1896 में हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। हॉकी में। भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर के क्वेश्चन के बाद, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। 4 वर्षों के बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। 122वें नंबर के क्वेश्चन के साथ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। तो लंदन में हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ और क्वेश्चन। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 124वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो 5 गोले होते हैं। ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स जो है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। तो टोक्यो में होंगे। जो हुआ है पिछला तो होना था वो अभी आगे चला गया, पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है। तो सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल के संबंध में किस खेल से। तो बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध है। ठीक है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। सन 1900 में भाग लिया था भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी थी पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। बैक टू द वेदास। वेदों के ला ला लोटो नारा किसने दिया था। तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी। श्यामलाल गुप्त
पार्षद जी ने की थी। झंडा ऊंचा रहे हमारे गीत की। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई वादन में। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है था? रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई जी। ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत और लीवर का रोग है पीलिया। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है यह कथन, पास्कल के नियम से। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु आनंद देव जी ने शुरू की थी, अंगद देव जी महाराज ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली और दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक में। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में। चीनी यात्री हिंग संघ ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया था चीनी यात्री हिंग संघ ने। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। ठीक है, ओ रक्त समूह जो है संपूर्ण सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश की गति जो होती है यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यहाँ पर कोपरनिकस ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये सब क्वेश्चन हमें याद होने चाहिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए चलते कुछ और क्वेश्चन के साथ। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये सारे नारे हैं, ये भी हमें याद होने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में कुछ क्वेश्चन आगे भी हैं कि
मारो फिरंगी को नारा जो है मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में का नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा कांड में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया, तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था सबसे अधिक प्रयास सती प्रथा के अंत के लिए। ठीक है गाइस, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी महात्मा की उपाधि। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बता, तो परमवीर चक्र जो है इसका आंसर है। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है यूरी गागरिन, रूस के हैं जो। ठीक है गाइस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी में है आगे हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं कि 196 नंबर का, कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रांग था। और 197 नंबर का क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव हमें देखना पड़ेगा अभी प्रेजेंट में कौन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि 8 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है गाइस, ये थे अगले 100 क्वेश्चन और मिलते हैं हम लेसन 3 में अगले 100 क्वेश्चन के साथ।